दर्जा मिला है, जिसमें सिंधी और उर्दू इतनी बोलचाल नहीं है, फिर भी इसको राजभाषा का दर्जा मिला है। तो छत्तीसगढ़ की भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा को भी राज्य भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। हम छत्तीसगढ़ की भाषा को राजभाषा बनाने के लिए सपोर्ट करते हैं और इसे बनना ही चाहिए। सिंधी और उर्दू जो है किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है और किसी भी राज्य में पूरी तरीके से नहीं बोली जाती। उसके बावजूद भी उन्हें राजभाषा राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और छत्तीसगढ़ जो कि इतने बड़े भाग में बोला जाता है, इतनी सारी जनसंख्या के बीच में बोला जाता है, उसके बाद भी हमारी भाषा को अभी तक राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ी को भी राजभाषा की दर्जा मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीखो और समझो यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के राजभाषा के बारे में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ 17 साल हो गए बने हुए। 2001 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ बना था और अभी तक छत्तीसगढ़ की बोली को राजभाषा का दर्जा नहीं मिला है, जबकि ये पूरे राज्य में बहुतायत में बोला जाता है। और वहीं अगर उर्दू और सिंधी की बात करें तो ये राजभाषा बन चुकी है, जबकि ये किसी भी राज्य में बहुतायत में बात नहीं की जाती। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बस ये बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ को भी राजभाषा बनाना चाहिए और इसका हम सपोर्ट कर रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। अब आप सोच रहे होंगे छत्तीसगढ़ी राजभाषा के लिए जो है सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं हम, लेकिन बात कर रहे हैं हम हिंदी में। तो जी हाँ, यही मेंटलिटी है हमारे छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ी आते हुए भी छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते हैं लोग। तो जैसे कि मैं अब छत्तीसगढ़ी में बोलने वाला हूँ, छत्तीसगढ़ी मोला आते और मैं बोले मोला कोई शर्म नहीं आवे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो है एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि पीएससी के अगर तैयारी करते हैं, अगर वो कलेक्टर बनना चाहते तो वहाँ छत्तीसगढ़ी अनिवार्य होगी। और अगर छत्तीसगढ़ी नहीं आवे तो वो नहीं पास हो सके, वो कलेक्टर वो नहीं बन सके, अच्छा से नहीं वो कर पाए। तो छत्तीसगढ़ के इंटरव्यू भी, पीएससी के इंटरव्यू भी छत्तीसगढ़ी में होना चाहिए। और ये जो आयोग बने रही छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनाए के लिए, वो बने रही से 14 अगस्त 2008 को, जेकर अध्यक्ष बनाए गए सुरेंद्र दुबे, जो खुद नहीं शर्माए। दुनिया के 11 देश में वो कविता पाठ कर चुके छत्तीसगढ़ी में, ताकि मतलब वो बाकी ले समझ में आए चाहे मत आए। जब वो नहीं शर्माए तो हम कहे शर्माते हैं। आजकल के जो लड़का और कॉलेज के स्टूडेंट बने हैं, वो मतलब अगर बोलबे कि छत्तीसगढ़ी भी आते तो बोलते आई डोंट नो, मुझे नहीं आता, मैं छत्तीसगढ़ी नहीं बोल सकता। तो छत्तीसगढ़ में रहता क्यों है भाई? छत्तीसगढ़ में कहे रहीथस दे अगर तो छत्तीसगढ़ी बोले नहीं आए तो, और अगर रहीथस तो तोला बोले ला आना चाहिए, सीखना चाहिए अगर नहीं आज तो ये हिसाब से छत्तीसगढ़ी सब ला आना चाहिए। और जो छत्तीसगढ़ में रहते काबर कि हम तेलुगु, बंगाली, गुजरात सब जगह जाए तो वहाँ के जो क्षेत्रीय बोली रही थी वो बढ़ावा दिए जाते हैं और कहीं भी बोले से वो बिल्कुल नहीं शर्माए। तो हमारे राज्य में कहे इतना शर्माए जाते हैं। तो अब ऐसे एक अच्छा आदेश आया है कि अब जो भी मंत्रालय के जितना भी प्रशासनिक विभाग के अधिकारी हो, मतलब छत्तीसगढ़ी बोले पढ़ी, छत्तीसगढ़ी में मतलब आवेदन दिल पढ़ी और हर चीज़ छत्तीसगढ़ी में हुई। कल 19 जुलाई 2017 को ये राजभाषा के लिए दिल्ली में आवेदन दिए गए, प्रस्ताव लेके गए हैं कुछ यहाँ के संस्था वगैरह में, जो भी यहाँ के जन अधिकारी है छत्तीसगढ़ के, तो उमन की बात वहाँ लेके गए हैं। लेकिन जो पेपर में छपे रही, मैं न्यूज़ पेपर में पढ़े, वो भी एकदम छोटे से जगह दे रही, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े बात है कि अगर छत्तीसगढ़ भाषा ला राजभाषा बनाए के दर्जा के लिए उमन कोशिश करे थे। तो हम ये वीडियो के माध्यम से सपोर्ट करें, कोशिश करबो। और पीएससी के जो लड़का मन तैयारी करे थे उखर माध्यम से भी हम सपोर्ट यहाँ दिखाए कोशिश करबो। आगे हमारे वीडियो में देख पाओ, अगर अंत तक देखो आप मन, तो ये हमारे तरफ से एक सपोर्ट है पर छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनाए पर। और जो है कि छत्तीसगढ़ में हर जगह हर कोई ला बात करना चाहिए और हम शर्माना नहीं चाहिए, हर जगह अनिवार्य करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ी के डिक्शनरी भी बन चुके हैं कि हिंदी से छत्तीसगढ़ी या इंग्लिश से छत्तीसगढ़ी। और मैं भी कुछ एक अपन तरफ से कर पाऊँ तो मैं आगे वाले वीडियो में छत्तीसगढ़ी में कुछ बनाए कोशिश करूँ। और ये हालांकि एक टेक चैनल है, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ी में बोला था, बहुत जन नहीं समझ पाई ये लैंग्वेज ला, तो इसलिए मैं फिर वापस से हिंदी में आ जाता हूँ, काबर कि ये चैनल जो है वो वर्ल्ड वाइड चलते हैं। तो ये एक मेंटलिटी बन चुका है कि छत्तीसगढ़ी जो है वो हमारा जो बोली है वो देहाती टाइप का है या कुछ भी है। सोच है, अगर आप इस सोच को बदलोगे, शर्माओगे नहीं, तो बिल्कुल बोल पाएंगे और छत्तीसगढ़ी हमारा राजभाषा बन पाएगा। तो गलतियों को ना देखते हुए ये दिल से सोच रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए,
तो सभी को साथ देना चाहिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को, और छत्तीसगढ़ी में ज़रूर बोलना चाहिए, जहाँ जरूरी है वहाँ तो बोलना ही बोलना चाहिए। अभी हमारे कलेक्टर साहब भी, जितने कलेक्टर बनते हैं सब छत्तीसगढ़ के ही होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी यूज़ नहीं करते हैं, और काफ़ी लोग तो शर्म के मारे नहीं बोलते। तो शर्माना क्या है, लैंग्वेज ही तो है, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का तरीका है। लैंग्वेज से कोई जो है वो देहाती या होशियार या कुछ भी नहीं हो सकता। हम छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ी बोल सकते हैं। वी कैन टॉक इन इंग्लिश, वी कैन टॉक इन हिंदी एंड वी कैन टॉक इन छत्तीसगढ़ी ऑल्सो। हमें बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं, लेकिन अपने क्षेत्रीय बोली का हमको सम्मान जरूर करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा जरूर मिले, हम सपोर्ट करते हैं, और हम इसके लिए आपसे विनती भी करते हैं, सरकार से विनती करते हैं। थैंक यू। और ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आप इसमें देख पाएंगे जो हमारे सपोर्ट है। एक नूतन स्कूल में एक फ्री कोचिंग चलता है 11 साल से, उसके बारे में वहाँ के छात्र जो हैं 1000 से भी ज़्यादा छात्र वहाँ पढ़ने आते हैं फ्री में, अलग अलग छत्तीसगढ़ के राज्य से। तो उनके बारे में चलिए आइए देखते हैं, और ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आता है तो। थैंक यू सो मच। दोस्तों स्वागत है आप सभी का सीखो और समझो यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग हैं यहाँ पे काफ़ी सारे जो भविष्य के डीएसपी या फिर बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर बनने वाले लोग जो छत्तीसगढ़ की पीएससी यूपीएससी की तैयारी में यहाँ पे जुटे हुए हैं। तो हम साथ में इन लोगों के ये बोलना चाहेंगे कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो राजभाषा पाना चाहता है, और उसके लिए प्रस्ताव भी गया है। आज बुधवार के दिन 2017 तारीख है आज 19/7/2017 को ये प्रस्ताव गया है। और हम डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं कर पाते, लेकिन एक यहाँ पे जो काफ़ी भविष्य के जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनने वाले हैं, उनके थ्रू हम बोलना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ को राजभाषा बनना ही चाहिए, छत्तीसगढ़ को राजभाषा बनना ही चाहिए, क्योंकि सिंधी और उर्दू पूरे राज्य में कहीं भी नहीं बोला जाता, फिर भी वो राज्य भाषा बना हुआ है। तो हम अपने तरफ से यही चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ को राजभाषा का दर्जा मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? छत्तीसगढ़ को राजभाषा मिलना चाहिए कि नहीं? और हमारे सर यहाँ पे हैं जो बताना चाहेंगे। ये एक नूतन स्कूल है रायपुर का टिकरापारा में, जहाँ पे छत्तीसगढ़ की बहुत सारे प्रशासनिक या सरकारी जो जॉब है उसके लिए यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है, वो भी बिल्कुल सर फ्री में। और ये 11 साल से चलाया जा रहा है। तो सर क्या बताना चाहेंगे आप, कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी होती है? हमारे यहाँ छोटे एग्ज़ाम व्यापम से लेके यूपीएससी पूरे एग्ज़ाम की तैयारी होती है, और हर सब्जेक्ट में हम टोटल फोकस करते हैं, चाहे वो इतिहास हो, गणित हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हर एक चीज़ में हम टोटल फोकस करते हैं। और हमारा लक्ष्य है कि यहाँ से अधिक प्रशासनिक अधिकारी निकल सकें। तो आप कौन से सब्जेक्ट लेते हैं सर यहाँ पे? मैं यहाँ इतिहास ले रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे ऐसे कितने क्लासेस है जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं? यहाँ पे कम से कम अभी मेरे ख्याल से 500 से 1000 बच्चे पढ़ रहे होंगे अलग अलग क्लासेस में। लगभग 500 से 1000 के बीच बच्चे आते हैं, और हम उनको फ्री में यहाँ कोचिंग देते हैं। तो इतने बच्चे कितने क्लास में और बैठे होंगे अलग अलग? ऐसे ही 4 क्लास है अपने। अच्छा, ऐसे ही 4 क्लासेस हैं। क्लास में लगभग 150 बच्चे हैं। ओके, तो ये सीखो और समझो यूट्यूब चैनल है, और हम इसी के माध्यम से जितना भी सपोर्ट दे पा रहे हैं यहाँ से देना चाह रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ी जो बोली है उसको राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। तो एक बार हमारा जो छत्तीसगढ़ की भाषा के, छत्तीसगढ़ के लिए जो हमारा मेन जो नारा है वो है छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया। ओके, थैंक यू सो मच। जरूर हमारा सपोर्ट आपके साथ है, आप लोग आगे बढ़िए। थैंक यू। वी सपोर्ट, वी सपोर्ट, थैंक यू। छत्तीसगढ़ को राजभाषा बनना ही चाहिए, सपोर्ट करते हैं। छत्तीसगढ़